नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी ग्लोस पे। आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू। हर साल 26 जनवरी से एक दिन पहले पद्म अवार्ड की घोषणा की जाती है। इस बार भी इनकी जो लिस्ट है वो हमारे सामने आई है, जहां पे देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण से नवाजा गया है। जानेंगे इस वीडियो में कि और किन पर्सनैलिटीज़ को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री मिले हैं। जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में। इसे प्रेजेंट करता हूं मैं, मेरा नाम है सौरभ स्वामी। आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज़ जरूर जान सकते हैं, स्टडी ग्लोस के मोबाइल एप्लीकेशन पे यूपीएससी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट कोर्सेज जो हैं वो अवेलेबल हैं। रिपब्लिक डे का ऑफर जो है वो आ चुका है, 25% आपको ऑफ मिलेगा सभी कोर्सों पे। तो आप जल्दी से स्टडी ग्लोस का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उसे डाउनलोड कीजिए और अपनी यूपीएससी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। एक क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहूँगा आगे बढ़ने से पहले। देखिए, ये क्वेश्चन भी अवार्ड से रिलेटेड है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन है, इनमें से किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न मिला था? 1954 में भारत रत्न की शुरुआत हुई थी। इनमें से किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न दिया गया था? ऑप्शन आपके सामने है, भगवान दास, जवाहरलाल नेहरू, एम विश्वेश्वरैया या फिर एस राधाकृष्णन। सही उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसका सही उत्तर मैं दूंगा आपको वीडियो के एंड में। तो रिसेंटली जो आर्टिकल हमारे सामने आए हैं उसमें यह कहा गया है कि पद्म अवार्ड 2022 की घोषणा हो चुकी है। लेट सीडीएस विपिन रावत, एक्स सीएम ऑफ यूपी कल्याण सिंह, गुलाम नबी आज़ाद जो कांग्रेस के लीडर हैं, काफ़ी बड़े लीडर हैं, इन्हें पद्म अवार्ड से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इस पूरे वीडियो में। रिपब्लिक डे के पहली जो शाम होती है उसमें प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद ने 2022 के पद्म अवार्ड की घोषणा की है और इसमें 128 लोगों को ये अवार्ड जो हैं वो दिए जाएंगे विभिन्न क्षेत्रों में उनके एक्सीलेंट वर्क के लिए। यहाँ पे आप ये चीज़ समझ सकते हैं कि 4 लोगों को यहाँ पे पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा, 17 लोगों को यहाँ पे पद्म भूषण से नवाजा जाएगा और 107 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया है। तो इन सभी नामों की घोषणा हो चुकी है। टोटल इस बार 128 पद्म अवार्ड जो है वो घोषित किए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले इन अवार्ड्स की जो हिस्ट्री है उसे जानना भी जरूरी है। देखिए, भारत सरकार ने 1954 में देश के 2 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स की घोषणा करी थी। एक है भारत रत्न और दूसरे हैं पद्म अवार्ड। तो पहला हाईएस्ट सिविलियन जो अवार्ड है वो है भारत रत्न, उसके बाद में आते हैं पद्म अवार्ड, जिसमें सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो है पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पे है पद्म भूषण और चौथे नंबर पे है पद्मश्री। ये चारों जो हैं कहीं ना कहीं देश के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। ये जो पुरस्कार हैं ये देश विदेश के उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने किसी भी क्षेत्र में कुछ प्रतिष्ठित और असाधारण काम किया हो। हर साल ओकेजन ऑफ द रिपब्लिक डे ये जो नाम है ये घोषित किए जाते हैं और इन विनर्स को कहीं ना कहीं प्रेसिडेंट के द्वारा मार्च या अप्रैल में सेरेमनी के साथ ये जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं। एक चीज़ आप ये जरूर जान सकते हैं कि आमतौर पर मरणोपरांत यह पुरस्कार देने का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन कुछ खास मामलों में सरकार के पास इसको लेने का पूरा अधिकार है कि उस व्यक्ति को मरणोपरांत ये पद्म अवार्ड्स मिलने चाहिए या फिर नहीं मिलने चाहिए। कुछ स्पेसिफिकली जो केसेस होते हैं जिन्होंने बहुत ही बेहतरीन काम किया हो अपनी फील्ड में, उन्हें पोस्टथमसली ये जो अवार्ड है ये दिए जाते हैं। देखिए, जब 1954 में इन अवार्ड्स की शुरुआत हुई थी तब केवल एक ही अवार्ड हमारे सामने था पद्म अवार्ड के रूप में और उसका नाम था पद्म विभूषण। उस समय पद्मश्री या पद्म भूषण नहीं थे। पद्म विभूषण के अंदर ही इन्हें वर्ग के अंदर बांटा गया था, जैसे पहला वर्ग, दूसरा वर्ग या फिर तीसरा वर्ग। इसके आधार पर पद्म भूषण जो अवार्ड है वो दिए जाते थे। लेकिन 8 जनवरी 1955 को एक राष्ट्रपति भवन के नोटिफिकेशन के थ्रू इनका नाम चेंज कर दिया गया और इन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण के नाम से जाना गया। और आप ये चीज़ ज़रूर पूछ सकते हैं कि ये किस फील्ड में दिए जाते हैं। देखिए, यहाँ पे बहुत सी फील्ड्स आप यहाँ देख सकते हैं। आर्ट में, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, मेडिसिन के अंदर, लिटरेचर, एजुकेशन सिस्टम में, सिविल सर्विसेज में, स्पोर्ट्स में और अदर फील्ड्स में ये जो अवार्ड है दिए जाते हैं। आपको एक चीज़ जरूर ध्यान रखनी है, मेडिसिन और साइंस और इंजीनियरिंग जो सेक्टर है उसमें कंटिन्यू वर्क के साथ भी ये अवार्ड दिए जा सकते हैं। बाकी जितनी भी सर्विसेज हैं उसमें, जैसे स्पेसिफिकली सिविल सर्विसेज के अंदर किसी व्यक्ति को यदि ये अवार्ड दिया जाएगा तो उसे रिटायरमेंट के बाद ही दिया जा सकता है। बट मेडिसिन और साइंस एंड इंजीनियरिंग में वर्क के साथ भी ये जो अवार्ड है ये दिए जा सकते हैं। तो आइए जानते हैं पद्म विभूषण के बारे में। देखिए, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, 4 लोगों को मिला है। प्रभा आत्रे, श्री राधेश्याम खेमका, जनरल विपिन रावत
और श्री कल्याण सिंह, इनको पद्म विभूषण से नवाजा गया है। आइए जानते हैं इनके बारे में। देखिए, पहला नाम आता है जनरल बिपिन रावत का। इनके बारे में क्या ही कहा जाए कि देश के प्राइड हैं, देश के गौरव हैं। ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रह चुके हैं और सीडीएस बनने से पहले ये 27वें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। अभी हाल ही में कॉपर क्रैश के दौरान इनकी डेथ हो गई, जो कहीं ना कहीं भारत के लिए बहुत ही बड़ा लॉस था। इनके साथ साथ और भी जवान शहीद हुए हैं। तो पोस्टमसली जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। जनरल बिपिन रावत काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन थे अपनी फील्ड के अंदर। इन्हें एक्सपीरियंस था कमांडिंग हाई एटीट्यूड कॉम्बैट जोन का, साथ ही अपने काउंटर ऑपरेशन के लिए ये जाने जाते थे। तो जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। कल्याण सिंह जी, जो कि यूपी के एक्स सीएम रह चुके हैं, 1967 में ये यूपी की लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए इलेक्टेड हुए थे और 1980 तक ये रिमेन रहे और 1991 में ये चीफ मिनिस्टर बने। उत्तर प्रदेश के बाबरी मस्जिद का इंसिडेंट हमें देखने को मिला था और राम जन्मभूमि बनने में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण आप मान सकते हैं। यहाँ पे आप ये भी जान सकते हैं ये बहुत से स्टेट्स के गवर्नर रह चुके हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। यहाँ पे कल्याण सिंह को पद्म विभूषण से नवाजा गया है। अगला नाम आता है प्रभा अत्रे का। देखिए, कहीं ना कहीं इंडियन क्लासिक म्यूजिक में इनका योगदान बहुत ही ज़्यादा है। ये किराना घराना से बिलोंग करती हैं। क्लासिकल म्यूजिक में पूरे ग्लोबली यदि हम बात करें पूरे वर्ल्ड में, तो इनका नाम बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ये एक कलाकार भी हैं, संगीतकार भी हैं, लेखिका भी हैं और इन्हें विभिन्न पहलुओं का आर्ट फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है। अपनी रचनात्मकता के कला से इन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई है। वह हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की शीर्ष गायिकाओं में से एक है। इंडियन क्लासिक म्यूजिक को ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूट करने में इनका योगदान काफ़ी ज़्यादा बड़ा रहा है। विभिन्न विधाओं के अंदर जो आर्ट फॉर्म्स हैं, इनमें स्पेसिफिकली इनको बहुत ही ज़्यादा ज्ञान है, जैसे ख्याल, ठुमरी, दादरा, गजल, गीत, नाट्य संगीत, भक्ति, इनमें इनको काफ़ी ज़्यादा ज्ञान है। तो इस वजह से प्रभा अत्रे जी को ये जो पद्म विभूषण है इससे नवाजा गया है। अगला नाम आता है हमारे सामने राधेश्याम खेमका। देखिए, यदि आप कोई भी स्पिरिचुअल बुक पढ़ते हैं तो उसके पब्लिकेशन में आपको एक नाम ज़रूर देखने को मिलेगा, वो है गीता प्रेस गोरखपुर। ये कहीं ना कहीं बहुत ही इम्पोर्टेंट एक डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे देश का। यहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि भारत की कल्चर और हेरिटेज को ग्लोबली स्प्रेड करने में इस गीता प्रेस का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है और इसी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं राधेश्याम खेमका, जिन्हें ये जो पद्म विभूषण है इससे नवाजा जाएगा। इसी के साथ साथ ये फेमस मैगजीन कल्याण के संपादक भी रह चुके हैं। इनकी मृत्यु हो गई थी 4 अप्रैल 2021 को एट द एज ऑफ 87। तो पोस्टमसली इन्हें भी पद्म विभूषण से नवाजा जाएगा। इनमें सबसे पहला नाम आता है श्री गुलाम नबी आज़ाद जी का। देखिए, ये कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर हैं और ये कांग्रेस के लीडर होते हुए भी इन्हें 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है पद्म भूषण से नवाजा गया है। जम्मू कश्मीर से ये बिलोंग करते हैं। पब्लिक अफेयर्स के सेक्टर में इन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। इसी के साथ साथ दूसरा नाम आता है विक्टर बनर्जी का, जो कि भारतीय कला के बहुत बड़े कलाकार माने जाते हैं। वेस्ट बंगाल से बिलोंग करते हैं। इन्हें भी पद्म भूषण से नवाजा गया है। इसके अलावा गुरमीत बावा को पोस्टोमसली पंजाब से बिलोंग करती है, इन्हें ये अवार्ड दिया जाएगा, जो पंजाबी सिंगर है, काफ़ी फेमस नाम है। इसके साथ साथ बुद्धा देव भट्टर्जी जी, जो पब्लिक अफेयर्स से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल के सीएम रह चुके हैं, इन्हें भी ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। लेकिन रिसेंटली आर्टिकल आए हैं बुद्धा देव भट्टर्जी ने इसे रिफ्यूज़ किया है पद्म अवार्ड लेने से। बड़े वामपंथी नेता माने जाते हैं। इसी के अलावा नटराजन चंद्रशेखरन, जो टाटा ग्रुप के सीईओ हैं, चेयरपर्सन हैं, उन्हें ट्रेड और इंडस्ट्री के सेक्टर में ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। इसी के साथ साथ 2 नाम आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं, श्री कल्याण एला और सुचित्रा एला। ये 2 धर्म पति पत्नी का एक ड्यूओ है। ये भारत बायोटेक कंपनी के सीईओ हैं, जिन्होंने कोवैक्सीन बनाई थी। इन्हें इसे ट्रेड और इंडस्ट्री सेक्टर में इस अवार्ड को दिया गया है। इसी के साथ साथ मधुर जाफरी जो है वो एक फूड राइटर हैं, टीवी पर्सनैलिटी है। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, एन इन्वेंशन टू इंडियन कुकिंग, जिससे इन्होंने ग्लोबली इंडियन कुकिंग का बहुत ही ज़्यादा प्रचार प्रसार किया है। तो मधुर जाफरी, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से बिलोंग करती हैं, भारतीय मूल की हैं, इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ देवेंद्र झाझरिया को भी ये जो अवार्ड है ये दिया जाएगा। ये पैरा जेवेलिन थ्रो के एथलीट हैं और 2004 में इन्होंने गोल्ड जीता था। 2016 में भी रियो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड जीता था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। उसी के साथ साथ राशिद खान, ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े सिंगर माने जाते हैं, उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। आर्ट फॉर्म में इन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। राजीव महर्षि को सिविल सर्विसेज में
ये जो अवार्ड है ये दिया गया है राजीव महर्षि, भारत के कंप्यूटर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया थे, कैग रह चुके हैं, बहुत ही फेमस IAS ऑफिसर हैं। इन्हें अपनी सेवा के क्षेत्र में ये जो पद्म भूषण है ये दिया गया है। इसी के साथ साथ सत्य नदेला जो CEO है माइक्रोसॉफ्ट के, जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। ही सुंदरराजन पिचाई जो गूगल और अल्फाबेट के CEO हैं, जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, इन्हें भी पद्म भूषण दिया गया है। और साइरस पूनावाला जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चीफ हैं, इन्हें भी ये जो पद्म भूषण है ये दिया गया है, जिन्होंने कोविशील्ड जो वैक्सीन है उसका निर्माण किया है। और आपको पता है भारत में कोविड से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन कितना इंपॉर्टेंट था, और 2 कंपनियों ने यहाँ पे बहुत अहम भूमिका निभाई है। पहली थी भारत बायोटेक और दूसरी थी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। दोनों के जो हेड हैं, दोनों कंपनियों के जो हेड हैं, उन्हें इस बार पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। एक नाम बहुत महत्वपूर्ण है, श्री संजय राजाराम। साइंस एंड इंजीनियरिंग सेक्टर में इन्हें ये जो अवार्ड है ये दिया गया है। देखिए, संजय राजाराम भारतीय मूल के वैज्ञानिक हैं। गेहूं की प्रजाति के विकास में इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और इन्हें पहले पद्मश्री भी मिल चुका है। इस बार इन्हें पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। ये मैक्सिको से बिलोंग करते हैं, भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। प्रतिभा रे, देखिए प्रतिभा रे जो है वो कहीं ना कहीं इंडियन आर्ट फॉर्म की बहुत बेहतरीन पर्सनैलिटी है और लिटरेचर एजुकेशन में इनका बहुत बड़ा योगदान है। उड़ीसा से ही बिलोंग करती है। स्वामी सच्चिदानंद जो गुजरात से बिलोंग करते हैं, अपने स्पिरिचुअल लीडर होने के नाते इन्हें इस बार पद्म भूषण से नवाजा जाएगा। श्री वशिष्ठ त्रिपाठी, देखिए वशिष्ठ त्रिपाठी जो हैं वो भी लिटरेचर एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़े लीडर माने जाते हैं। उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, इन्हें पद्म भूषण दिया गया है। तो पद्म भूषण की चर्चा हमने करी है। पद्मश्री की यदि हम बात करें तो टोटल 107 लोगों को पद्मश्री मिला है। पूरे जो इंपॉर्टेंट नाम है उनको हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, नीरज चोपड़ा जो कि प्राइड ऑफ नेशन है, टोक्यो ओलंपिक में जिन्होंने जेवलिन थ्रो के अंदर गोल्ड मेडल जीता था, उन्हें इस बार पद्मश्री दिया जाएगा। अवनी लखेरा जो कि पैरा शूटर हैं, इन्हें भी, जो 20 साल की हैं केवल, इन्हें भी ये पद्मश्री दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 8 इंडियन एथलीट्स को पद्मश्री इस बार दिया जाएगा। एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, देखिए जामिया यूनिवर्सिटी है जो कहीं ना कहीं सरकार के फैसलों का विरोध करती है, आपने न्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा देखा होगा। इसके चांसलर को, जिनका नाम है नजमा अख्तर, इस बार पद्मश्री से नवाजा जाएगा। काफ़ी बड़ी बात है। जामिया मालिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी है, उसके वाइस चांसलर नजमा अख्तर को इस बार पद्मश्री से नवाजा जाएगा। सेक्टर में लिटरेचर और एजुकेशन सेक्टर में, तो ये भी आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इसी के साथ साथ यदि हम बॉलीवुड की बात करें तो देखिए 2 नाम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, चंद्र प्रकाश द्विवेदी और दूसरा नाम है सोनू निगम। चंद्र प्रकाश द्विवेदी आपने 1991 का जो चाणक्य TV सीरियल है वो ज़रूर देखा होगा, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं चंद्र प्रकाश द्विवेदी। और सोनू निगम जी को इस बार पद्मश्री दिया गया है। और इन्हीं के साथ साथ एक चीज़ आपको जरूर ध्यान रखनी है, पद्मश्री से अन्य जो खिलाड़ी हैं उन्हें नवाजा गया है, जैसे सुमित अंतिल। सुमित अंतिल के साथ साथ यदि हम बात करें तो प्रमोद भगत को भी, जो कि बैडमिंटन प्लेयर हैं, उन्हें यह अवार्ड दिया जाएगा। 93 वर्षीय स्वदेशी मार्शल आर्ट फॉर्म के जनक लीजेंड जिनका नाम है शंकर नारायण मेनन, उनको भी ये अवार्ड दिया गया है। इसी के साथ साथ इंटरनेशनल मार्शल आर्ट्स चैंपियन फैजल अली दार, उन्हें भी पद्मश्री दिया जाएगा। इसी के साथ साथ 29 वर्षीय वुमेन हॉकी प्लेयर जिनका नाम है वंदना कटारिया, ये नाम भी बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें भी इस बार पद्मश्री दिया जाएगा। और 67 वर्षीय इंडियन फुटबॉल टीम के कैप्टन रह चुके हैं ब्रह्मानंद, इन्हें भी इस बार पद्मश्री दिया जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण नाम थे पद्मश्री से रिलेटेड। यदि आपको पूरी डिटेल जाननी हो पद्मश्री से रिलेटेड, पद्म अवार्ड से रिलेटेड, किसे ये अवार्ड मिला है, तो आप इस वेबसाइट को विजिट करके पूरे नाम जान सकते हैं, www.padmaawards.gov.in। तो आइए हम क्वेश्चन भी बात करते हैं। देखिए, क्वेश्चन था कि इनमें से किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न मिला है। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 के अंदर 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। पहले व्यक्ति थे S राधाकृष्णन, दूसरे थे चक्रवर्ती राजागोपालाचारी और तीसरे व्यक्ति थे CV रमन। 3 व्यक्तियों को 1954 में पहला भारत रत्न दिया गया था। तो सही उत्तर होगा S राधाकृष्णन। तो खैर, ये था इस वीडियो में, आपको जरूर कुछ नया जानने को मिला होगा। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।